आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखिए बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दो टॉपिक होते हैं। वन इज एक्सपेंशन इन डिमांड एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एंड एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन के बिहार पे या एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड लाइन पर स्लॉपिंग होगी या तो डिमांड लाइन पर डाउनवर्ड स्लॉपिंग होगी जो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर डिमांड लाइन पर अपवर्ड स्लॉपिंग होगी जो कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ आज हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड, जिसे शिफ्ट इन डिमांड भी कहा जाता है। यानी चेंज इन डिमांड के केसेस में डिमांड लाइन या डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। किस तरीके से शिफ्टिंग होती है डिमांड कर्व की या डिमांड लाइन की, वो हमें आज के क्लास में देखना है। देखिए बच्चों का सबसे पहले चेंज इन डिमांड के दो पार्ट होते हैं। वन इज इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज डिक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले देखते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड का रीजन क्या होता है। तो देखिएगा, हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड डिस्कस करें फर्स्ट क्लास में, और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड, यानी वो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से या तो कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज होती है या कंज्यूमर की डिमांड डिक्रीज होती है। एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन में डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होती है एंड अदर ऑल फैक्टर आर रिमेन कांस्टेंट। जबकि अगर चेंज इन डिमांड की बात की जाए तो यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट होगी और डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो अदर फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, किसी भी अदर फैक्टर में चेंजेस हो सकता है। और अदर फैक्टर में चेंज होने से चेंज इन डिमांड होता है, जिसे या तो इंक्रीज इन डिमांड की कंडीशन होती है या डिक्रीज इन डिमांड की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द रीजन फॉर चेंज इन डिमांड, यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। सबसे फर्स्ट कंडीशन है प्राइस ऑफ गुड्स, जिसे आप कमोडिटी भी बोल सकते हो, ये कांस्टेंट होगी आपके लिए, यानी कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। एंड अदर फैक्टर्स चेंज, यानी किसी भी अदर फैक्टर में चेंज हो सकता है कमोडिटी के प्राइस के अलावा। अब चेंज इन डिमांड के दो पार्ट है, वन इज इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड इज डिक्रीज इन डिमांड। तो हमें यहाँ पर पे इंक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर पे डिक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन करना है। देखिए बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस है और एक बेसिक डायग्राम। यहाँ पर प्राइस ओपी देन क्वांटिटी डिमांड ओक्यू, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है। इंक्रीज इन डिमांड को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम बनाया, जहां पर वाई एक्सिस को प्राइस को लिया जाता है, एक्स एक्सिस पर डिमांड को लिया जाता है। और एक बेसिक कंडीशन हमने यहाँ अज्यूम करी है, व्हेन प्राइस ओपी देन क्वांटिटी डिमांड ओक्यू। डिक्रीज इन डिमांड की बात करें तो यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम हमें कॉमन बनाना है, व्हेन प्राइस ओपी देन क्वांटिटी डिमांड ओक्यू। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब हमें यहाँ पर पे इंक्रीज इन डिमांड का और डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम कंप्लीट करना है। जब हमने एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करा था और जब एक्सपेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन एक ही डायग्राम में शो किए गए तो सेम डिमांड लाइन पर हमें एक्सपेंशन मिल गया और सेम डिमांड लाइन पर हमें कॉन्ट्रैक्शन मिल गया। बट चेंज इन डिमांड के केस में कभी भी सिंगल लाइन नहीं होगी डिमांड लाइन। इंक्रीज इन डिमांड में भी न्यू डिमांड लाइन जनरेट होती है एंड डिक्रीज इन डिमांड में भी न्यू डिमांड लाइन जनरेट होती है। इसलिए हमें क्या करना है, इन बेसिक डायग्राम में हमने जो कंडीशन ली है प्राइस ओपी क्वांटिटी डिमांड ओक्यू, यहाँ पर पे एक डिमांड लाइन जनरेट करनी है जिसको हमने डीडी डिमांड लाइन के नेम से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि जब हम इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम कंप्लीट करेंगे या डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर नई डिमांड लाइन जनरेट होगी। वो तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पर एक बेसिक डिमांड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिएगा बच्चों, कैसे डायग्राम कंप्लीट किए जाते हैं। यहाँ इस ए डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए अपन ए लाइन नोट करेंगे और इस बी डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर अपन बी लाइन नोट करेंगे। प्राइस तो हमें कांस्टेंट रखनी है, यानी हम किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ओपी प्राइस दोनों ही जगह कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ चेंज इन डिमांड प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट, यानी प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी। अब इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे जिसे इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। तो यहां आएगा मोर डिमांड एट सेम प्राइस, यानी प्राइस सेम रहेगी फिर भी डिमांड मोर हो जाएगी। अब डिमांड मोर क्यों हुई है? हो सकता है कि जो अदर फैक्टर्स है उनमें चेंजेस हुआ है, यानी कि क्लाइमेट कंडीशन कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो गई हो या किसी भी कमोडिटी के अकॉर्डिंग हो गई हो।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो गया हो, या फिर किसी भी और ऐसे फैक्टर्स में चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से कंज्यूमर की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मोर डिमांड एट सेम प्राइस, प्राइस यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन डिमांड मोर यानी Q1 से Q1 OQ से इंक्रीज होकर के OQ1 पर शिफ्ट हो जाएगी। इसी सेम प्राइस के साथ इस क्वांटिटी डिमांड को हमें ऐड करना है, तो ये प्राइस और ये डिमांड यहाँ पर मैच हो रही है, तो यहाँ न्यू डिमांड लाइन जनरेट होगी जिससे अपन ने D1 से रिप्रेजेंट किया है। सेम ऐसे डिक्रीज इन डिमांड में भी प्राइस में तो हम चेंज नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगी। तो फिर डायग्राम कैसे बनेगा, लेस डिमांड एट सेम प्राइस, यानी प्राइस यहां पर भी सेम रहेगी लेकिन डिमांड लेस हो जाएगी। अब लेस किस वजह से हुई है, अदर फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से। हो सकता है क्लाइमेट कंडीशन में कमोडिटी के लिए अनफेवरेबल चेंजेस हो गया हो, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो गई हो, साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई हो, इस वजह से यहाँ पर पे क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस हुआ है यानी डिक्रीज हुई है, और OQ से डिक्रीज होकर के डिमांड क्या रहेगी आपकी OQ2। इसी सेम प्राइस के साथ इसको ऐड करना पड़ेगा, ये प्राइस और ये डिमांड यहां मैच हो रही है, इसलिए यहां पर न्यू डिमांड लाइन D2 जनरेट होगी। देखिएगा इंक्रीज इन डिमांड लाइन में DD डिमांड लाइन इधर शिफ्ट हुई है, इसे कहा जाता है राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। और जब भी डिमांड लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होती है या डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो वहां पर डिमांड हमेशा इंक्रीज होती है। इधर DD डिमांड लाइन इस साइड शिफ्ट हुई है, इसे कहा जाता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को कहा जाता है डिक्रीज इन डिमांड, यानी यहां पर पे डिक्रीज हो रही है। यानी कि बच्चों इंक्रीज इन डिमांड लाइन में डिमांड लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होती है एंड डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड पढ़ा एंड डिक्रीज इन डिमांड पढ़ा, तो हम इन दोनों डायग्राम को मिक्स करके एक ही डायग्राम में इंक्रीज और एक ही डायग्राम में डिक्रीज इन डिमांड पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा इन दोनों डायग्राम को जब हम मिक्स करेंगे तो यहाँ एक हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे जो बना रहे हैं हमेशा। ये आपके पास y एक्सिस और x एक्सिस है, और एक बेसिक कंडीशन अपन एज्यूम करेंगे, व्हेन प्राइस OP देन डिमांड OQ, और एक डिमांड लाइन जनरेट करेंगे DD जो हमने यहाँ पर भी बेसिक बनाई थी। अब देखिएगा पहले इंक्रीज इन डिमांड को उसमें मिक्स करिएगा, फिर डिक्रीज इन डिमांड को मिक्स करिएगा। इंक्रीज इन डिमांड में क्या था, मोर डिमांड एट सेम प्राइस, यानी प्राइस सेम रहेगी बट डिमांड मोर हो जाएगी, Q1 पर शिफ्ट हो जाएगी। सेम प्राइस के साथ इस डिमांड को मैच करना है, इसको मिक्स करिए। लेस डिमांड एट सेम प्राइस, प्राइस सेम रहेगी बट डिमांड लेस हो जाएगी, OQ1 पर शिफ्ट हो जाएगी। सेम प्राइस पर इसी डिमांड को मैच करना होगा। ये प्राइस और ये डिमांड यहाँ मैच हो रही है, इसलिए न्यू डिमांड लाइन D1 जनरेट होगी। ये प्राइस ये डिमांड यहाँ मैच हो रही है, इसलिए न्यू डिमांड लाइन D2 जनरेट होगी। DD डिमांड लाइन एक बार राइट वर्ड शिफ्ट हुई है जिसे कहा जाएगा इंक्रीज इन डिमांड, और DD डिमांड लाइन एक बार लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई है जिसे कहा जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। तो बच्चों ये टॉपिक है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। CA फाउंडेशन और माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरीके से हम आपके लिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।